प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। हम सबकी खाने में कोई ना कोई तो मनपसंद चीज़ जरूर होती है। किसी को गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है तो किसी को रसमलाई खाना बहुत अच्छा लगता है। किसी को चाट बहुत पसंद है तो किसी को गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। किसी को आम खाना बहुत पसंद है तो किसी को अंगूर अच्छे लगते हैं। इसी तरह खाने पीने की बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। खाने पीने की इन्हीं चीज़ों पर आज हमारा पर्यावरण का पाठ आधारित है, जिसका नाम है चखने से पचने तक। खाने पीने की इन चीज़ों का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी तो ज़रूर आ गया होगा। उदाहरण के लिए इस तालिका को देखिए। इस तालिका में खाने की चटपटी और स्वादिष्ट चीज़ों के नाम दिए गए हैं, जिन्हें देखने भर से ही या जिनका नाम सुनने भर से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। इसमें सबसे पहले है इमली, जिसका स्वाद खट्टा है। दूसरे नंबर पर है रसमलाई, यह खाने में मीठी होती है। तीसरे नंबर पर है चाट, यह चटपटी होती है। चौथे नंबर पर है गोलगप्पे। गोलगप्पे तो बहुत अच्छे लगते हैं भाई। गोलगप्पे, इसका स्वाद है चटपटे। आइसक्रीम, बच्चों को आइसक्रीम खाना भी बहुत अच्छा लगता है। इसका स्वाद भी मीठा होता है। लेकिन ज़्यादा आइसक्रीम भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आइसक्रीम खाने से दांत खराब हो जाते हैं। क्रियाकलाप 1। प्यारे बच्चों, तालिका 1 में दी गई चीज़ों के अलावा ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें देखने या जिनका नाम सुनने भर से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आप सब बच्चे पता करें और सोच कर इसका उत्तर अपनी अपनी कॉपियों में लिखें। प्यारे बच्चों, चीज़ों को देखकर या चखकर तो खाने पीने की चीज़ों का पता लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन क्या हम खाने पीने की चीज़ों का पता सुनकर भी लगा सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है हाँ। हम खाने पीने की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको बिना देखे या बिना चखे ही केवल सूंघने मात्र से ही उनका पता लगा सकते हैं। तालिका नंबर 2। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिन्हें बिना देखे या बिना चखे ही हम केवल सूंघने मात्र से ही उनका पता लगा सकते हैं, जैसे आम, संतरा, धनिया, पुदीना, देसी घी, सौंफ, प्याज, लहसुन, मीट, मछली आदि। खाने पीने की इन चीज़ों में तेज गंध पाई जाती है, जिस कारण हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज़ें हैं। प्यारे बच्चों, यह सूंघने की शक्ति का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। पहला सुगंध, दूसरा दुर्गंध। सुगंध से हमारा अभिप्राय है अच्छी खुशबू। वो खुशबू जो हमें अच्छी लगती है सुगंध कहलाती है, जैसे फूलों की खुशबू, सेंट या परफ्यूम की खुशबू, फलों की खुशबू आदि। और दुर्गंध से हमारा अभिप्राय है बुरी बदबू से, जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जैसे कूड़ा करकट की बदबू, किसी मरे हुए जानवर की बदबू आदि। बुरी बदबू आने पर हम कई बार अपनी नाक भी बंद कर लेते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो बदबू अच्छी नहीं लगती। क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? जब दवाई तेज गंध वाली होती है तो कई बार घर के बड़े कहते हैं कि बच्चे अपनी नाक बंद करके दवाई पी लो। वे ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि हमें दवाई की गंध का पता न चले। गंध से ही हमें किसी चीज़ के अच्छा या बुरा होने का पता चलता है। पाठ के अंतर्गत प्रश्न है कि झोलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। नींबू के रस की कुछ बूंदें चखने से ही हम उसका स्वाद का पता लगा सकते हैं। हम ऐसा कैसे करते होंगे? इसके लिए मदद करती है हमारी जीभ और उसमें पाई जाने वाली स्वाद ग्रंथियाँ। हमारी जीभ और उसमें पाई जाने वाली स्वाद ग्रंथियाँ हमें तरह तरह का स्वाद पता करने में उसकी मदद करती हैं। उदाहरण के लिए जीभ के इस चित्र को देखें। जीभ के अगले हिस्से से हमें मीठे स्वाद का पता चलता है। जीभ के पिछले हिस्से से हमें कड़वे स्वाद का पता चलता है
और दाएं और बाएं के हिस्से से हमें खट्टे और नमकीन स्वाद का पता चलता है। तो इस प्रकार जीभ के विभिन्न हिस्से हमें तरह तरह के स्वाद का पता करने में मदद करते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए अब एक गतिविधि करते हैं। आप अपनी जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से अच्छी तरह से सुखा लें या पोंछ लें। अब यहाँ पर चीनी के कुछ दाने या शक्कर को डालें। क्या आपको कुछ स्वाद आया? गतिविधि करने पर आपको पता चलेगा कि हमें कोई स्वाद नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्वाद का पता तभी चलता है जब कुछ खाने का पदार्थ लार के साथ मिल जाता है और लार ग्रंथियों तक पहुंच जाता है, तभी हमें उसका स्वाद आता है। अब प्रश्न उठता है कि यह लार क्या होती है? लार हमारे मुंह के भीतर बनने वाला पानी जैसा पदार्थ होता है जो भोजन को गीला करने, उसकी लुगदी बनाने और उसको निगलने में हमारी सहायता करता है। अब यहाँ पर पाठ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आता है कि खाना चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए? खाना चबा चबा कर खाने से खाना मुंह के अंदर ही बारीक हो जाता है और मुंह के अंदर लार भी अधिक बनती है। मुंह के अंदर लुगदी बने इस खाने को निगलना भी बहुत आसान होता है और यह खाना पच भी जल्दी से जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें खाना चबा चबा कर ही खाना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखिए। यह हमारे पाचन तंत्र को दर्शाता है। पाचन तंत्र क्या है और पाचन क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में आप अगली कक्षाओं में जानेंगे। फिलहाल के लिए आप इस चित्र को अपनी अपनी कॉपियों में अच्छे से बनाने की कोशिश करें। आइए बच्चों, अब आते हैं एक और प्रश्न की ओर, जिसका नाम है सही खाना या संतुलित भोजन। सही खाना या संतुलित भोजन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है पूर्ण पोषकता वाला और उचित मात्रा वाला खाना, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों। उदाहरण के लिए संतुलित भोजन के इस चित्र को देखिए, जिसमें शामिल है दूध और दूध से बनी चीज़ें, विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, तरह तरह की दालें, मांस और मछली आदि। अतः संतुलित भोजन द्वारा हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, इसलिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। अब पाठ के अंतर्गत प्रश्न आता है कि सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती है? तो प्यारे बच्चों, सही खाना ना मिलने से शरीर कमजोर हो जाता है और बच्चों की वृद्धि भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाती और हम बीमार रहने लगते हैं। क्रियाकलाप 2। इस तालिका को देखिए। इस तालिका में कुछ खाने की चीज़ें और उनके आगे उनके पचने के समय को दर्शाया गया है, जिसमें सबसे पहले है कच्चा दूध, जो कि पचने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लेता है। कम उबला अंडा, यह हमारे पेट में पचने में 3 घंटे का समय लेता है। उबला दूध, इसे पचने में 2 घंटे लगते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के नाम लिखें और उसके आगे उनको पेट में पचने में कितना समय लगेगा यह भी दर्शाएं। इस गतिविधि को सब बच्चे अपनी कॉपियों में लिखें। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा पर्यावरण अध्ययन का यह पाठ चखने से पचने तक अब समाप्त होता है। आइए अब पाठ के अंतर्गत आने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार दोहरा लें। प्रश्न नंबर 1, पाचन क्रिया किसे कहते हैं? हमारे पेट में भोजन के पचने की क्रिया को ही पाचन क्रिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, हमारे पेट में कौन सा रस होता है? उत्तर, हमारे पेट में पाचक रस होता है, जो अम्ल की तरह होता है। यह रस हमारे पेट में भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। प्रश्न नंबर 3, उल्टी दस्त होने पर हमें क्या करना चाहिए और क्यों? उत्तर, उल्टी दस्त होने पर हमें नमक चीनी का घोल पीना चाहिए, क्योंकि उल्टी दस्त होने से हमारे शरीर में लवणों की कमी हो जाती है, इसलिए हमें नमक चीनी का घोल पीना चाहिए। प्रश्न नंबर 4,
पेट में एसिडिटी क्यों होती है? उत्तर, तला हुआ तथा मसालेदार भोजन अधिक खाने से पेट में अधिक अम्ल पैदा होता है, जिसके कारण एसिडिटी होती है। इसलिए हमें ज़्यादा तला हुआ और ज़्यादा मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, दिए गए वाक्य का क्या भाव है? तो चारों में से सही उत्तर है ग, भूख लगी है। प्रश्न नंबर 6, सही खाने से तुम क्या समझते हो? उत्तर, सही खाने से भाव है वह भोजन जो पूर्ण पोषकता वाला हो और जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आते हैं गृह कार्य की ओर। दी गई तालिका के अंदर कुछ खाने की चीजें दी गई हैं और उनके आगे उनके स्वाद को दिखाया गया है, जो कि गलत है। आप सब सोचकर विभिन्न प्रकार की खाने की वस्तुओं को उनके स्वाद अनुसार लगाएं। प्रश्न नंबर 2, क्रियाकलाप। वीडियो के अंदर बताए गए क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2 को अपनी अपनी कॉपियों में लिखें। प्रश्न नंबर 3, मछली का चित्र बनाएं और रंग भरें। प्रश्न नंबर 4, पूरी वीडियो के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रश्न और उनके उत्तर बताए गए हैं। आप सभी बच्चे इन सभी प्रश्नों को और इनके उत्तरों को अपनी अपनी कॉपी में साफ सुंदर लिखाई में लिखें। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा पर्यावरण अध्ययन का पाठ, पचने से चखने तक। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्राइमरी नहान के चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।